क्या आपको भी लगता है कि जो आपकी आवाज़ है, वो थोड़ी-सी नेज़ल है? यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ नाक से निकलती है, थोड़ा-सा उसमें नेज़ल साउंड आता है। वॉइस ओवर करने वाले या फिर एंकर करने वाले, आरजे करने वाले, जो लोग आवाज़ की दुनिया से जुड़े हुए हैं या फिर आम लोगों की भी बात करें, इनमें ये समस्या लगभग कॉमन सी हो जाती है कई बार और उनको ये लगता है कि इस नेज़ल वॉइस की वजह से लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आवाज़ आकर्षक नहीं है या फिर अगर वो इस प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आवाज़ सूटेबल नहीं है। तो नेज़ल वॉइस सबसे पहले तो पहचानना ज़रूरी है कि आपको वास्तव में नेज़ल वॉइस की प्रॉब्लम है भी या नहीं, आपको लग ही रहा है ऐसा या वास्तव में ऐसी समस्या है, तो सबसे पहले तो इसको पहचानना ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो अपनी नेज़ल वॉइस है या नहीं, इसको पहचानें और अगर ऐसा है, तो क्या प्रैक्टिस की जा सकती है जिनसे इसे दूर किया जा सकता है। तो नेज़ल वॉइस पहचानने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि एक साउंड निकाल कर आपको और जो आपके लिरिक्स होता है, आप ये देखेंगे आप थोड़ा-सा उठा हुआ हिस्सा है। इससे हमें ये पता चलेगा, इसको छूकर हम एक साउंड निकाल कर ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपका नेज़ल वॉइस है या नहीं। एक और तरीका होगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको इस लिरिक्स से आपको पहचानना है कि ये अगर आप देखें को जब आप बोलते हैं, तो जब आप लो पिच पर बोलते हैं, यानी कि आप अपने बेस में बोलते हैं, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है और जब हम हाई पिच पर बोलते हैं, यानी कि हम जैसे-जैसे नेज़ल वॉइस की तरफ शिफ्ट होते हैं, तो ये हमें ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब आप नॉर्मल बोल बोल रहे हैं, तो ये किस तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, इससे हम थोड़ा-सा एक बार अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको हाथ को रखा और ये देखा मैं नॉर्मल वॉइस में बोल रहा हूँ। अब मैं लो पिच में बोलूँगा तो ये नीचे शिफ्ट होगा। इस वक़्त जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा-सा और लो पिच पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको मैं थोड़ा-सा हाई करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, मैं इसको हाई पिच पर बात कर रहा हूँ। तो आपने देखा इसकी शिफ्टिंग, एक तो ये तरीका। दूसरा इसके साथ एक और आप कर सकते हैं। नेज़ल वॉइस में क्या होता है, ऐसा लगता है कि हमारे नाक से आवाज़ निकल रही है, तो सबसे पहले हम इसको नाक जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, इसको बंद करके एक बार हम चेक करें कि इनको बंद करने के साथ और इनको बंद किए बिना क्या आवाज़ में कोई फ़र्क आता है। हमें करना ये है कि अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद करना है। अगर ये बंद करने के बाद भी हमारी आवाज़ में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं लाते हैं, तो इसका मतलब हमें नेज़ल वॉइस का इश्यू है। देखिए कैसे? मैं इस समय जो बात आप आपसे कर रहा हूँ बिना इनको दबाए और अगर मैं इनको दबाता हूँ तो मेरी आवाज़ अगर बदलती है तो इसका मतलब मुझे नेज़ल वॉइस की समस्या नहीं है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपसे नेज़ल वॉइस में बात कर रहा हूँ या नहीं। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने नॉस्ट्रिल्स को बंद किया, आवाज़ में थोड़ा बदलाव आया। लेकिन अगर मेरी नेज़ल वॉइस है, तो चाहे मैं इनको बंद करूँ या ना करूँ, दोनों जो आवाज़ की जो फ़ीलिंग होगी वो एक जैसी होगी। जैसे नेज़ल वॉइस वालों की आवाज़ निकलती है, "मैं इस वक़्त आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, वो नेज़ल वॉइस है और नाक बंद करके भी अगर मैं आपसे बात करूँगा, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा।" तो आपने देखा कि ये एक तरीका है जिससे आप ये पहचान सकते हैं कि आपकी आवाज़ वास्तव में नेज़ल है या नहीं है। अगर है, तो उसका फिर आपको प्रैक्टिस के ज़रिए, एक्सरसाइज़ के ज़रिए सुधार करने के लिए आपको कोशिश करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें सुधार आप कैसे कर सकते हैं। मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि हम जब बोलते हैं तो अपनी आवाज़ के बेस को लाने के लिए हम हमारी चेस्ट कैविटी को इस्तेमाल करते हैं। जितना ज़्यादा आप कैविटी को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी आवाज़ में बेस आएगा। लेकिन जब ये कैविटी ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है या हम ये कहें कि ये हमारे साइनस की तरफ शिफ्ट होती है, तो हमारी आवाज़ नेज़ल होने लगती है। जब आप बेस में बोलते हैं तो आपको यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, लेकिन जैसे ये कैविटी यहाँ की तरफ शिफ्ट होगी, ये नेज़ल वॉइस होगी। अब इसको अ, कैसे हम समझें ये कि ये हमारी कैविटी ऊपर की तरफ शिफ्ट है या नहीं? आप देखें ऊपर वाला जो तालू होता है, उस तालू से ये थोड़ा-सा हार्ड हिस्सा होता है। आप जीभ को जब पीछे की तरफ लेकर जाएँगे, इससे धीरे-धीरे पीछे की तरफ ऊपर के हिस्से में, वहाँ टच करेंगे तो थोड़ा-सा आपको सॉफ्ट वो हिस्सा नज़र आता है। उसके आस-पास अगर बोलते वक़्त वो कैविटी बन रही है, जैसे अभी मैंने नॉर्मल वॉइस बोली, तो कैविटी मेरी इस एरिया में बन रही है। अब मैं कैविटी जब यहाँ बनेगी तो कैसे होगा? आप एक बार उसको जीभ को पीछे ले जाकर देखें तो वो जो थोड़ा-सा सॉफ्ट हिस्सा है ऊपर के तालू से पीछे की तरफ वो जो है वो आपका इस कैविटी के लिए एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको नेज़ल वॉइस आती है। मैं इस वक़्त आपसे नेज़ल वॉइस में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे यहाँ बिल्कुल भी फ़ील नहीं हुआ, मुझे यहाँ फ़ील हुआ। वो जो हॉलो फ़ील हुआ बोलने का, जो कैविटी फ़ील हुई वो मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन महसूस हुआ, यानी कि ये नेज़ल वॉइस है। तो आप इस हिस्से को इस्तेमाल कर रहे हैं। आप
नाक के पीछे जो मैंने बताया आपको साइनस तालू ऊपर वाला जो हार्ड हिस्सा है उसके पीछे वाला, जहाँ पर आपने देखा होगा कि आप मुँह खोलते हैं तो बीच में एक छोटा-सा हिस्सा लटका हुआ मिलता है, उसके आस-पास वाला एरिया। तो वहाँ से अगर आप बोल रहे हैं तो ये नेज़ल वॉइस है। इसके लिए एक और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एनजी अगर हम थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ, इन जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनको आपको साउंड करना है। इनको जब आप साउंड करते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है उसकी टोनिंग होती है। तो ये धीरे-धीरे इसकी टोनिंग होती है तो आपको ये पता चलता है कि ये हिस्सा गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आपको ये करना है ये नेज़ल वॉइस वाला है। इसको आपको धीरे-धीरे पीछे की तरफ, नीचे की तरफ शिफ्ट करना है। देखा आपने? शुरुआत में यहाँ से कर रहा हूँ। ये आपको धीरे-धीरे फ़ील करना है कि आपकी जो हॉलो बन रहा है, जो कैविटी बन रही है, वो यहाँ से धीरे-धीरे यहाँ शिफ्ट हो। जैसे हम अ, म्यूज़िक से जुड़े हुए लोग जब सरगम की प्रैक्टिस करते हैं तो अ, नीचे की तरफ जैसे उनका सुर जाता है तो वो तानपुरे के साथ जब प्रैक्टिस करते हैं तो किस तरह से ऊपर से नीचे अवरोह में जाते हैं, उस तरह से आपको धीरे-धीरे अपना आवाज़ का बेस जो कैविटी है वो नीचे की तरफ फ़ील करते हुए लेकर आना है। एक और तरीका आपको इस्तेमाल करना है, जब आप बोल रहे हैं तो बोलते वक़्त बोलने में हम जब हवा छोड़ते हैं, वो हवा हमारे वोकल कॉर्ड्स के जो हिस्से हैं उनसे टकरा कर जब बाहर निकलती है तो आवाज़ निकलती है। लेकिन वो हवा अगर मुँह के बजाय नाक से निकलेगी, तो आपकी आवाज़ नेज़ल होगी। तो इसलिए जब आप बोल रहे हैं, तो नाक से ना बोलें। मतलब नाक से बोलते वक़्त हवा को छोड़ने की कोशिश ना करें। जब आप बोल रहे हैं तो आप कोशिश करें कि ये वाला हिस्सा आपका इस्तेमाल हो, ना कि नाक वाला, हवा छोड़ते वक़्त। जैसे मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने कैविटी को भी ऊपर शिफ्ट किया और नाक को भी उस तरीके से साँस छोड़ने के लिए तो ठीक है, लेकिन बोलते वक़्त जो हम हवा छोड़ रहे हैं, उस वक़्त आपको इस हिस्से को इस्तेमाल नहीं करना, मुँह से गले के निचले हिस्से को इस्तेमाल करते हुए, कैविटी को नीचे की तरफ इस्तेमाल करते हुए बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी नेज़ल वॉइस में जो आप जिस हिस्से को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस आपकी छूट जाए। मैंने आपको बताया कि एनजी वाला जो साउंड है, उसको जब आप बोलेंगे, उस प्रैक्टिस को करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप गलत तरीके से गलत हिस्से को इस्तेमाल कर रहे हैं और धीरे-धीरे जब उसको बोलते हुए आप नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको असल में किस हिस्से को इस्तेमाल करना है। ठीक है? तो बस सीधी-सी बात ये है कि आपको ये जो यहाँ वाला हिस्सा इस्तेमाल नहीं करना बोलते वक़्त, ना तो हवा छोड़ने के लिए, ना बोलते वक़्त उच्चारण के लिए। आपको ये हिस्सा बेसिकली इस्तेमाल करना है, इस पर फ़ोकस रखना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नेज़ल वॉइस के लिए? क्योंकि पहले कई मेरे पास सवाल आए थे इस चीज़ को लेकर, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, उसके आगे बेल आइकन है उसको हिट कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक उसकी नोटिफ़िकेशन के ज़रिए जानकारी पहुँच जाए। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वक़्त आपको स्क्रीन पर सारे हैंडल्स नज़र आ रहे हैं व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसके अलावा ट्विटर और फ़ेसबुक। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या आप नए वीडियोस के लिए चाहते हैं मैं वीडियोस उन पर बनाऊं। अगर इस वीडियो के बारे में भी आपके पास कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।